बीजेपी 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 तालिब हुसैन से क्या है रिश्ता? बीजेपी जवाब दो। तालिब हुसैन से क्या है रिश्ता? बीजेपी जवाब दो। फोटो किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर के साथ होती तो मेरा ख्याल है वो पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी बैन करवा देती और जम्मू कश्मीर में हालात भी पूरे हिंदुस्तान में खराब करती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे जवाब दे कि ये तालिब हुसैन के साथ उनका क्या रिश्ता है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो उदयपुर में जो घटना हुई है जिसमें वो कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई है उसमें भी जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ का होम मिनिस्टर रहे हैं पहले कटारिया साहब, उनके साथ उनके फोटोग्राफ हैं। ये आज ये क्लियर हो चुका पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मिलिटेंटों के साथ उनके संबंध हैं और भारतीय जनता पार्टी देशद्रोह की बातें करनी चाहती है। वो देशद्रोहियों की पार्टी है, वो कोई देश हित में बात नहीं करती। आज हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर जवाब दे। मेरा रजत गुप्ता वो मिलिटेंट जिनकी गृह मंत्री के साथ फोटो होती है, वो मिलिटेंट जिसकी MP युगल किशोर के साथ फोटो होती है, वो मिलिटेंट जिसकी इनके प्रधान रविंद्र राणा के साथ फोटो पाई जाती है और उसका बाकायदा ऑर्डर भी होता है कि IT सेल का वो प्रधान है। तो आप बताइए कि ये सबसे दर्दनाक वाकया है या नहीं है? तो ये बाकियों को कैसे बोलते हैं? आज अगर ये बाकी तंजीम में किसी और तंजीम में हुआ था, आज इन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर बंद करके बोला था कि उस तंजीम को यहाँ पे बैन कर दिया जाए JNK के अंदर और उसको इलेक्शन नहीं लड़ाए। ये आज इनके होते हैं। आप क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि हमारे सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए और जितना जल्दी और पूरी बीजेपी की जांच होनी चाहिए कि कितने इनमें तालिब हुसैन बैठे हुए हैं जो आज तक इनको खुद नहीं पता होगा। तो ये जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पत्र उनको भी सौंपा है कि इसकी भी वेरिफिकेशन की जाए और जो शेख बशीर है उनको ये कहा गया है कि इसकी जानकारी आप बीजेपी की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुनील सेठी साहब को वो देंगे, श्री सुनील सेठी जी, और उनके साथ जो अन्य दो भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने शेख बशीर को नोटिस निकालकर ये जानकारी मांगी है कि शेख बशीर जो भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्राइमरी मेंबर है और ना ही कोई एक्टिव मेंबर है, उसकी सदस्यता ही नहीं है, वो मेंबर ही नहीं है, उसको ये लेटर कैसे निकला इसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी ने शेख बशीर से 48 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मैंने पहले कहा जब आतंकवादी सीधे तौर पर हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पुलिस के जांबाज जवानों का मुकाबला नहीं कर सकते, जब आतंकवादी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते और उनकी सारी साजिशें धराशायी हो रही है और वो बार बार कोशिश करते हैं कि राजनीतिक नेताओं को वो निशाना बनाए, उसमें भी वो विफल हो रहे हैं। तो तालिब हुसैन शाह जिसको कि उन्होंने पहले पत्रकार के रूप में स्थापित करके आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, ये आतंकवादियों का एक नया तौर तरीका उन्होंने अपनाया है, एक नया मॉडस ऑपरेंडी इन आतंकवादियों ने अपनाया है। आतंकवादियों की हर साजिश को हम विफल करेंगे। जो देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश करेगा, जो देश के खिलाफ, जो भारत माता को लहूलुहान करने की कोशिश और साजिश करेगा, उसे जमींदोज कर दिया जाएगा, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। किसी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा। आतंकवादियों को जो अंजाम सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही है और ताकत के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा। जनता के साथ भी होता है। बहुत बड़ी आतंकी साजिश को गुलाबगढ़ के लोगों ने विफल किया है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी के गुलाबगढ़ के लोगों को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने लश्कर तोयबा के दोनों आतंकवादियों को धर दबोचा, उन्हें बांध दिया और बाद में पुलिस को खबर देकर उनको पुलिस के हवाले किया। सच में बहुत बड़ी
आतंकी घटना जो है वो विफल हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाने की एक साजिश थी, वहीं बीजेपी के भी बड़े नेताओं को निशाने पर उस तालिब हुसैन और अन्य जो उसका साथी आतंकी था उसने रखा था, और वो लगातार आतंकी जो उसके सरगना है उनसे वो मैसेज लेकर यहाँ रैकी करता था और इसकी डिटेल भेजता था। ये बहुत गंभीर मामला है। जो वीडियो था जो आपको थ्रेटन किया गया था, जिसमें आतंकी आपको थ्रेटन करे, तो उसके बाद का घटनाक्रम ये झूठा है आपस में क्या? देखिए, मुझे पहले भी कई बार फोन पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कई बार धमकियां दी, वीडियो बनाकर जिसका आप जिक्र कर रहे थे। आतंकवादियों ने मुझे जान से मारने की कई बार धमकियां दी, कोशिश भी की, लेकिन जो हमारे जांबाज, जो मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, कमांडोज हैं, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, वो बहुत अलर्ट हैं। उन्होंने कभी भी हमारी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं होने दिया, जिसके चलते आतंकी हमें निशाना नहीं बना सके। तो इस तरीके से जब वो डायरेक्ट निशाना बनाने में फेल रहे, उन्होंने एक आतंकी को मीडिया के भेष में पत्रकार बनाकर भेजा, और वो पत्रकार बनकर जो है वो यहाँ रैकी करके सारे वीडियोस बना के गया। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के घरों के वीडियोस भी, घरों के बाहर के एग्जिट्स, उनके घरों के बाहर के जो गलियां हैं उनके वीडियोस भी उसके मोबाइल से मिले हैं। मैं बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। देखिए, मैं बहुत सारी जानकारी, चूंकि सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपके साथ डिटेल में नहीं शेयर कर सकता क्योंकि मामला गंभीर है। लेकिन एक बात पक्की है कि आतंकवादी सीधा तो हमारी सेना के साथ, पुलिस के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर, पत्रकार बनकर, मीडिया का एक झूठा चोला पहनकर इस प्रकार से उसने कोशिश की, लेकिन वो अपनी साजिश में विफल रहा। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस सारे मामले की NIA द्वारा जांच होनी चाहिए, और तालिब हुसैन के लिंक कहां कहां थे, कौन कौन उसके मददगार थे और कौन कौन उसके निशाने पर था, ये सारी जानकारी हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को लेनी चाहिए, और ताकि इस प्रकार से भविष्य में और कहीं भी इस प्रकार की साजिश हो सकती है, उस साजिश से पहले ही इन षड्यंत्रों को विफल किया जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी। चोला मीडिया का पहले था या भारतीय जनता पार्टी का पहले, ये बताइए रविंद्र रैना जी। रविंद्र रैना कह रहे हैं कि अभी भी आप देख सकते हैं कि रविंद्र रैना जी ने जो मेन सवाल उसको फिर से घुमा दिया कि चोला पहले भाजपा कार्यकर्ता का था या चोला मीडिया पर्सन का जवाब तो रविंद्र रैना जी खुद ही देंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद में देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।